नाज़रीन किराम, मोहसिन नकवी साहब जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वहाँ पे नहुसत पिलाता है। यानी उन्होंने पीसीबी के अंदर हाथ डाला है तो पीसीबी के हालात आपने कल देखे कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ क्या करकर्दगी दिखाई है, इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये बताऊँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जब पंजाब के अंदर हाथ डाला तो पंजाब के अंदर आपने देखा था कि इतने गैरतमंद लोग हैं, लेकिन वहाँ पर भी ख़वातीनों के ऊपर जो है ना जुल्म किया गया है, लोगों के घरों में चापे डाले गए हैं। यानी यहाँ तक जो है हालात वहाँ तक पहुँचे। फिर अगर हम इंटरनली बात करें, जब से वो वज़ीर दाखिला बने तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनली मामला जो है वो भी ख़राब हो चुके, दहशतगर्दी गुरूज पर है। यानी लकी मरवत के अंदर जो कुछ कल हुआ है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे। यानी यकीन कीजिएगा कि मोहसिन नकवी साहब जहाँ पे हाथ लगाते हैं वहाँ पे वो कुछ ना कुछ नुकसान कर जाते हैं। यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि हामिद मीर साहब को ये मशवरा कुछ लोग दे रहे कि आप भी मोहसिन नकवी के साथ जो है हाथ न मिलाइए, ये ना हो कि उनकी नहुसत जो है आप तक फैल जाए। यानी आप भी कोशिश करें उनसे बच के रहें। सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पंजाब के अंदर नवाज शरीफ साहब के लिए जितने मुश्किलात है और जितने वो खौफजदा है, वो इतने बेनज़र भुट्टो साहिबा से इतने खौफजदा नहीं थे। यानी अब जो है वो लाहौर के चंद ख़वातीन से जितना ज़्यादा वो खौफजदा है, ये भी आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब की तरफ आते हैं और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी है। यानी माजी में यानी कुछ अर्से पहले आपने ये सुना था कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि इस टीम के ऊपर आपने बात नहीं करनी, इसी की किसी भी खिलाड़ी के ऊपर आपने बात नहीं करनी, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है जीत कर आएंगे। लेकिन कल हमने जो इनकी परफॉर्मेंस देखी है उसके बाद जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। इसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मोहसिन नकवी साहब आखिर क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कि कौमी टीम को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। मुझे ज़ाती तौर पर यूँ लगता है कि टीम को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है बल्कि मैनेजमेंट को सर्जरी की ज़रूरत है। और अब इस मैनेजमेंट के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो है इसमें तब्दीली कर देनी चाहिए, क्योंकि अब मोहसिन नकवी साहब ये चाहते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने नवाजा है अब वो कोशिश करेंगे जिन लोगों को अभी तक उन्होंने नहीं नवाजा वो उन लोगों को नवाजेंगे। यानी बाहर जितने भी लोग बैठे हैं उनको भी अब मोहसिन नकवी साहब नवाजेंगे, क्रिकेट के अंदर लेकर आएंगे उनको और मज़ीद जो है इस क्रिकेट को तबाह बर्बाद करेंगे और इसका जो है बुरा हाल करेंगे। अब आते और आपको ये बताते हैं कि वज़ीर दाखिला जब मोहसिन नकवी साहब बने तो इंटरनली हालात आपने देखे कि कल जो है ना लेकिन मरवत के अंदर क्या हुआ है और हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। इसके हवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे और आपको बताएंगे। ये जो उन्होंने ये टीम में सर्जरी की बात की ये यकीनन बहुत ज़्यादा हैरानकुन है और तमाम लोगों के लिए ये हैरानकुन है। कल अगर हम मैच के ऊपर थोड़ा सा बात करें, कल शुरू में जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो उस वक्त यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान जो है इस मैच को जो है आसानी जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग में और फिर इसके बाद जब बॉलिंग ख़त्म हुई है फिर 119 पे उनको आउट किया। फिर उसके बाद हमने देखा जब पाकिस्तान ने आगाज़ की ये बैटिंग की तो उस वक्त भी यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान जो है आसानी इसको जीत जाएगा। और फिर जब 48 गेंदों पर 48-50 के आसपास रन रह गए थे उस वक्त भी लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान जो है इसको बहुत बआसानी जो है ना चेस कर लेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान जिस बुरी तरीके से जो है ना वहाँ पे पाकिस्तान ने कारकर्दगी दिखाई है, तो यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान जिस तरीके से 9 मई के बाद उन्होंने पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने जो कारकर्दगी दिखाई थी जिस तरीके से, उसी तरीके से कल पाकिस्तान ने भी इंडिया के सामने वो कारकर्दगी दिखाई है। और जिस बुरे तरीके से वो उनके सामने जो है नाकाम हो चुके, यकीनन पाकिस्तान की टीम से कभी भी ये तवक्को नहीं की जा सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान टीम के हवाले से ये कहा जाता है कि ये दुनिया के नंबर 1 टीम है और ये दुनिया के तमाम टीम जो है उनसे डरते थे। और वो ये कहते कि पाकिस्तान जो है इससे किसी भी किस्म की हम तवक्को नहीं कर सकते और पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, यानी किसी भी वक्त पाकिस्तान की टीम जो है कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम वो टीम बन चुकी है कि दुनिया की कोई भी टीम हो, जो छोटी से छोटी टीम हो, वो भी बआसानी जो है पाकिस्तान को हरा सकते हैं और वो खुशी से ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, क्योंकि उनके पॉइंट जो है इनकी वजह से जो है वो बढ़ेंगे। यानी यूँ आप समझ लीजिएगा कि अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान अगर युगांडा के साथ भी जो है ना मैच खेलेगा तो वो भी जो है ना बआसानी पाकिस्तान को हराएगा। ये जो मौजूदा सिचुएशन है पाकिस्तान की और ये सब का जो जिम्मेदार है वो मोहसिन नकवी साहब है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जहाँ पर भी हाथ डालते हैं वहाँ पर ये सब कुछ होता है। एक और अफसोसनाक खबर है, ये मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और ये अफसोसनाक खबर इसलिए भी दोबारा मैं मोहसिन नकवी साहब का नाम लेता हूँ क्योंकि वो जिस जगह पे हाथ डालते हैं वहाँ पे नुकसान होता है, क्योंकि इंटरनल सारे मामला उन्होंने देखने, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला है। और पाकिस्तान के अंदर जो ये कल खबर आई है ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है, ये पूरी कौम के लिए बुरी खबर है। ये खबर जो है लेकिन मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए हैं। ये जवानों के लिए मुबारकबाद की बात इसलिए है क्योंकि वो शहीद हो गए हैं, उन्होंने तो मर्तबा पाया
پایا ہے, لیکن سوچنے کی بات یہ کہ ان کے جو بچے پیچھے ہیں, ان کے والدین ہیں, ان کے بہن بھائی ہیں, ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اور کتنا مشکل وقت سے جو ہے وہ گزر رہے ہوں گے. کچھ لوگ تو خوش ہوں گے جن کے والدین ہیں, جن کے بچے, وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے جو بھائی ہے یا ان کا والد صاحب ہے یا ان کا بہنوئی ہے, انہوں نے جو ہے نا شہادت کا مرتبہ جو ہے نا پایا ہے. بہت بڑا مرتبہ ہے, کیونکہ اس کا جو ہے نا مثال دنیا میں نہیں ہے. یعنی شہادت سے اوپر کوئی بھی مرتبہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے, اور نہ اس کا متبادل کوئی بھی مرتبہ ہے. لیکن دنیا میں جو ہے نا یہ بری بات ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پہ سب کو جو ہے نا امن و امان سے رہنا چاہیے, کیونکہ اگر سیکورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوتے ہیں, عام لوگ بھی شہید ہوتے ہیں, تو نہ تو اس کو پاکستان برداشت کر سکتے ہیں, نہ پاک آرمی جو ہے نا اس کو مزید برداشت کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے جوان جو ہے نا ہم ایسا دہشت گردی کے اندر جو ہے نا گوا چکے, اور نہ عوام اس کو برداشت کر سکتے ہیں, کیونکہ عوام کے جو نقصان بھی ہے اسی کے اندر, اور ان کے بھی یہ جو جوان ہیں یہ اسی عوام سے جو ہے نا پاک فوج کے اندر آتے, تو وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے مزید. تو اب اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور مزید جو ہے نا یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے, یعنی مزید پاکستان اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. ایک اور خبر ہے, یہ خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, یہ بھی بڑا حیران کن ہے. ایک دعویٰ کیا گیا ہے, اور یہ دعویٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ دعویٰ کیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا 3 مہینوں کے اندر یا 3 مہینے بعد جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کو وہ تحلیل کریں گے. یعنی جو ہے نا حالات بہت زیادہ خراب ہے, اور اب جو ہے نا شہباز شریف صاحب کے لیے یہ قومی اسمبلی مزید چلانا جو ہے نا مشکل ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے نا شہباز شریف صاحب کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور وہ سارے سچویشن دیکھتے ہیں. لیکن جس شخصیت نے یہ دعویٰ کیا ہے, انہوں نے پہلے دفعہ اس سے پہلے بھی بہت سے دعوے کیے ہیں, لیکن ان میں سے بہت کم دعوے جو ہے نا ان کے سچ ثابت ہو گئے ہیں. یہ جو ہے نا منظور وسان صاحب ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب 3 ماہ میں قومی اسمبلی تحلیل کر دیں. ان کی پیشگوئیاں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی یہ بہت زیادہ پیشگوئیاں کر چکے ہیں, لیکن ان میں سے بہت کم پیشگوئیاں جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئی ہے. یہ تو ان کی طرف سے پوری دنیا کی نظر پاکستان پر ہوگی. اب جو ہے نا بات یہ کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہے نا حقیقتاً جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. یعنی مجھے تو نہیں لگتا ذاتی طور پہ کہ یہ ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ جو لوگ ان کو لائے ہیں, جن لوگوں نے ان کو بٹھایا اور ان کو حکومت دی گئی ہے, وہ ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بآسانی جو ہے نا حکومت کو تحلیل کر کے آپ نکل جائے. یعنی جتنے مشکل سے ہم نے پاکستان کے اندر عوام کے جو ہے نا احساسات کے ساتھ کھیلا ہے, پھر جس طریقے سے ہم نے لوگوں کے گھروں کے اندر ریڈ کیا, لوگوں کے گھروں کے اندر چڑھ کے ان کی خواتین کی ہم نے بےزتی کی, اور اب جو ہے نا اب بآسانی جو ہے نا ادھر سے فرار ہو جائیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ 1 سال کے اندر دوبارہ پاکستان جو ہے نا اس بات کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کے اندر دوبارہ الیکشن کرایا جائے. جن لوگوں نے دھاندلی کی ہے ان کے لیے بھی یہ آسانی نہیں ہوگی, کیونکہ 1 سال کے اندر 2 دفعہ ایک قسم کی دھاندلی کرنا جو ہے نا یہ آسان نہیں ہوگا. اور پوری دنیا کی نظر بھی پاکستان کے اوپر ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا ہے, اس میں جس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے, اس کی مثال جو ہے نا کہ دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہے نا نظر نہیں آتی ہے. اگر ہم اس 8 فروری 2024 کی الیکشن کی بات کریں تو چیف الیکشن کمیشن راجہ سکندر سلطان صاحب نے اس کا پورا ملبہ جو ہے نا وہ عدلیہ کے اوپر ڈالا ہے. انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے, اور انہوں نے یہ ریمارکس بھی دی تھی کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ بیوروکریسی کی بجائے عدلیہ سے جو ہے نا ریٹرننگ افسر جتنے بھی ہیں, یعنی آر اوز ہے یا ریٹرننگ جتنے بھی افسران ہیں, وہ الیکشن کے لیے جوڈیشری سے لیا جائے. لیکن جوڈیشری نے ہمیں یہ نہیں دیے, اور ہم نے جو ہے پھر مجبوراً جو ہے بیوروکریسی سے یہ لیے ہے. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ بتایا کہ, اور انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ جس طریقے سے 1970 میں پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی تھی, اسی طریقے سے یہ 2024 میں بھی پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. یعنی انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے, اور یہ اعتراف انہوں نے سب کے سامنے کیا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ پاکستان کے اندر ایک دفعہ نہیں ہوئی, بلکہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی بدترین دھاندلی ہوئی ہے. ان سب کے اندر اگر ہم ایک اور چیز دیکھ لیں جماعت اسلامی کی طرف, تو جماعت اسلامی کھل کر جو ہے نا وہ نہیں کھیل رہی ہے, یعنی وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہی ہے. وہ اپوزیشن سے بھی مزے لے رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جتنے بھی جو اسٹیٹوں ہے اس کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہتی, ان کے ساتھ وہ ٹکرانا بھی نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں کہ دونوں سائڈوں پہ وہ کھیلے, اپوزیشن کا بھی مزے لے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اسٹیٹوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر رکھے. یعنی کسی بھی معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ ایک جلسہ کر لیتے, جلسے کے بعد جو ہے نا پاکستان جماعت اسلامی جو ہے نا وہاں سے ٹھنڈے طریقے سے
वो निकल के चले जाते हैं। यानी अब वो कहता है कि हतक इज़्ज़त जो केस है इसके ऊपर वो कहता है कि हम जो ना इसको मानते नहीं है, यानी इस कानून को वो हम मानते नहीं है, लेकिन वो कभी भी एहतजाज नहीं कर रही है, इसी के ऊपर वो जलसा नहीं कर रही है, कहीं पे भी जो ना हमें वो नज़र नहीं आ रहा है कि वो जो है इसी के ऊपर प्रैक्टिकली काम कर रहे हो। जमात इस्लामी के एक रिसेंटली मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हम इस्लामाबाद की जो 3 हल्के हैं इसके हवाले से बात कर लें, जब 8 फरवरी 2024 को ये इलेक्शन हुआ था, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना इस इलेक्शन को जीत चुके थे इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन बदकिस्मती से ये सीटें जो ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई थी। तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम पार्टियों को ये कहा था कि आप जो है फॉर्म 47 हमें दे दें, फॉर्म 47 हम अदालत के अंदर जमा करेंगे और इसके बाद जो है इसके केस को जो ना मज़ीद हम प्रोसीड करेंगे। तो तमाम पार्टियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोऑपरेट किया, मासेवा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और जमात इस्लामी के, यानी जमात इस्लामी के अमीर जो है मियाँ मोहम्मद असलम साहब, मियाँ असलम जिसको हम कहते हैं, ये इस्लामाबाद के सदर भी है जमात इस्लामी के। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल मामला है, तो हमें इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन मियाँ असलम साहब, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये इंटरनल मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं था, बल्कि ये आवाम का था और आवाम का जो मैंडेट है उसको चोरी किया गया था। यानी फॉर्म 47 के ये जो हुकूमत बनाई गई है, ये मैंडेट चोरी करके जो है ना ये हुकूमत बनाई गई है। आपको इसके अंदर कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन आप जो है ना इसके अंदर कोऑपरेट नहीं कर सके। अब आते और आपको एक और बात बताते हैं कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जिस जगह पे हाथ डालते वहाँ पे नहुसत वो पिलाते हैं। पंजाब के अंदर भी कुछ इस तरह हुआ है, जब से उन्होंने पंजाब का जो है ना हुक्मरानी उन्होंने संभाली थी, उसके बाद जो है ना पंजाब के अंदर कोई भी चीज़ जो है ना संभल ना सकी। हफीज़ाबाद के अंदर हुआ है, पीटीआई रहनुमा अहमद अजहर समेत 45 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक अहमद अजहर साहब पर तकरीर के दौरान हुकूमत के खिलाफ हर्ज सराई का इल्ज़ाम है। पुलिस का कहना है कि PTI रहनुमा अली अमार गुजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI के ज़िली सदर इमरान हैदर भट्टी ने कहा कि पुलिस ने हमारे घरों में तोड़ फोड़ की। ये कल की सिचुएशन है जो पंजाब के अंदर हुई है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि ख़वातीन के घरों पर भी छापे मार रहे हैं, और ये ख़वातीन के घरों के ऊपर जो छापे मारे जा रहे हैं ये पंजाब के अंदर ही है। क्योंकि बाकी अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम के तमाम लोगों ने उनको कहा था कि हम बहुत गैरती लोग हैं, अगर कोई भी पुलिस के जो लोग हैं वो भी हमारे हमसे है, यानी वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी पुलिस जो है ना वो ड्यूटी कर रहे हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा ही के लोग हैं। अगर ये हमारे घर के अंदर घुसेंगे तो हम जो है इनको भरपूर जवाब देंगे। तो उसके बाद जो है पुलिस ने भी ये कहा कि हम भी ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम अपने घरों के अंदर अपने ख़वातीन की जो है बेइज्जती नहीं कर सकते। लेकिन पंजाब के अंदर जब मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना हाथ रखा तो उसके बाद जो है ना पंजाब के अंदर ये सब कुछ हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात कर ले, वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के ऊपर, भुट्टो साहिबा के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पस्तायत की गई थी, लेकिन उन्होंने भरपूर तरीके से डट कर उनका मुकाबला किया था। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो एक आप इसको बैनुल अक़वामी लीडर कह सकते हैं कि वो एक बैनुल अक़वामी लीडर थी, और उन्होंने भरपूर तरीके से डट कर जो है नवाज शरीफ साहब की पस्तायत का मुकाबला किया था। लेकिन नवाज शरीफ साहब उनसे इतने खौफज़दा नहीं थे जिस तरीके से जिन जो है ना चंद लाहौर के ख़वातीन से वो अब खौफज़दा है, और जिस तरीके से उनको ये उनके जहन में ये खौफ है कि ये जो 2-3 ख़वातीन है ये अगर बाहर आ जाती है तो उनके साथ क्या कुछ होगा, यानी उनके सारा जो कट्टा चट्टा है वो खोल कर सामने आ जाएगा। तो हुआ यूँ है कि शाकिर महमूद साहब जो है ना उन्होंने एक ट्वीट की है, और इनका जो ट्वीट अगर मैं आप लोगों के सामने रखूँ तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन जो कल उन्होंने ये कवर किया कि सनम जावेद साहिबा को कहाँ से लाया गया था और कहाँ तक पहुँचाया गया था। यानी सनम जावेद साहिबा की अगर मैं आपको बात बता दूँ तो उनके ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए थे सारे तकरीबन ज़्यादातर केसेस में वो बरी हो गई है। लेकिन इसके बाद गुजरावाला में इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है एक नए केस में, और इसके बाद पुलिस ने कहा कि हम इनके फ़ोन जो है ना वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन सनम जावेद साहिबा के जो घर वाले वो कहते हैं कि फ़ोन तो ऑलरेडी पुलिस के पास है। 9 मई के केसेस में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो उस वक्त जो है इनसे फ़ोन लिया गया था, लेकिन अब दोबारा इनको लाया गया है। और उनको कहाँ पर लाया गया है? उनको इनके घर लाया गया है। पुलिस इनके घर लाई है, और फिर वहाँ पर उनके सामने उनके घर वालों को अरेस्ट किया है, उनके घर के अंदर जो है ना तोड़ फोड़ की है, और इनके जो है ना बहुत से लोगों को जो है ना अजियत पहुँचाई है, और ये अजियत उनके सामने उनके आंखों के सामने जो है ना ये अजियत उनको पहुँचाई है। तो ये सिचुएशन है पंजाब के अंदर। इसके बाद जो है ना आलिया हमज़ा साहिबा है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उनको अदालत के सामने जब पेश किया गया तो पुलिस ने जब कहा कि उनके फ़ोन रिकवर करने के लिए जो ना इनको यहाँ पर लाए कि इनके फ़ोन जो है उनको रिकवर किया जाए,
तो अदालत जो है इनके ऊपर बरहम हुआ है कि आखिर जो आप इनके फ़ोन को जो आपने क्या करना है, क्योंकि जब वो खुद पेश हो रही है तो फिर आप इनके फ़ोन क्यों ढूंढ रही है, इनके फ़ोन की ज़रूरत आखिर क्या है। और इनके हवाले से ये भी है कि इनके घर में भी तोड़ फोड़ की गई है और उनके घर में भी तोड़ फोड़ उनके सामने की गई है, यानी उनको जेल से लाया गया है कहाँ पर, उनके घर, और फिर इनके सामने इनके घर के अंदर जो है ना ये तोड़ फोड़ की गई है। फवाद चौधरी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, ये फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रखेंगे तो आप जो ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पंजाब हुकूमत के 100 दिन इंसानी हुकूक के बदतरीन खिलाफ वर्जियों, जबरी गुमशुदगियों और तशद्दुद और सियासी इंतकाम के स्याहों में बीते। मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला न कोई वाज़ेह सियासी लाएहमल दे सकी, न ही हुकूमत की कोई सिमत नज़र आ रही है। हुकूमत बेसाखियों पर दिन गुजार रही है। पंजाब का किसान तबाहाल है। फैसलाबाद में सनत बैठ गई है। जेलम में चलते तरक्याती मनसूबे रोक कर तबाही कर दी गई है। सहाफ़ी किसान वकला का एहतजाज जारी है। हर तबका फिक्र परेशान है और यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी साहब जिस जगह पे हाथ डालते वहाँ पे वो नहुसत पिलाते, और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि अब जो है ना हामिद मीर साहब को भी इनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो हामिद मीर साहब के साथ यूँ हाथ मिलाए तो शायद हामिद मीर साहब को भी ये नहुसत जो है उनके अंदर फैल जाएगी और हालात जो है बहुत बुरे होंगे। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।